बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका दिल से खैर मकदम है चैनल राय कोट्स 786 पर। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक ना सिर्फ हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी से है बल्कि ये हमारी रूह, जहन और जिस्म तीनों पर गहरा असर छोड़ता है। हम बात कर रहे हैं जुमे की रात मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात के रूहानी, तबी और जज्बाती फ़वाइद पर, जिनकी बुनियाद कुरान और सुन्नत और जदीद साइंस दोनों में मौजूद है। जुमे का दिन दीन इस्लाम में सब दिनों का सरदार है और ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब दिनों में से है। एक हदीस के मुताबिक जुम्मा दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को इबादत, तहारत और खैर के दिन के तौर पर अपनाने की तालीम दी। इस दिन खुसूसी तौर पर गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, मस्जिद जल्दी जाना, खामोशी से खुतबा सुनना और नमाज जुमा अदा करना सब बायसे अजर सवाब हैं। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जुम्मे की रात मियाँ बीवी की कुर्बत भी न सिर्फ एक जिस्मानी अमल है बल्कि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसमें दुनिया और आखिरत दोनों के फवायद छुपे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो जुमेरात की रात अपनी अहलिया के साथ कुर्बत इख्तियार फरमाते, क्योंकि इस रात रूहानी बरकत नाजिल होती हैं। इस अमल से जहाँ सुन्नत की पैरवी होती है वहीं इसमें राहत, मोहब्बत, सुकून और एक गहरा जज्बाती ताल्लुक पैदा होता है जो रिश्ते को मजबूत करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। ये ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती, रूहानी और नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला है। आज की जदीद मेडिकल साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि शौहर और बीवी के दरमियान हफ्तावार कुर्बत, खासतौर पर जुमेरात की रात या जुमे की सुबह, जिस्म में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन खारिज करती है जो जहनी सुकून, एतमाद, नींद और प्यार को बढ़ाता है। ये हार्मोन शौहर और बीवी के दरमियान प्यार, ताल्लुक और ताउन को मजीद मजबूत करता है। साथ ही साथ अगर नीयत नेक हो और औलाद की ख्वाहिश हो तो ये ताल्लुक दुआओं की कबूलियत का जरिया भी बन सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर एक खुसूसी दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा जन्निबना अश-शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा और जो औलाद तू हमें अता करे उसे भी शैतान से महफूज रख। इस दुआ का विर्द ना सिर्फ अमल को पाकीज़ा बनाता है बल्कि आने वाली नस्ल के लिए बरकत और हिफाजत का जरिया भी बनता है। सुन्नत के मुताबिक इस अमल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, दौलाने अमल दुआ करना और बाद में गुस्ल करना भी मुस्तहब है। खासतौर पर जुमे की सुबह गुस्ल करना सुन्नत मुअक्किदा है। जदीद नफ्सियात भी कहती है कि जज्बाती और जिस्मानी कुर्बत से शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद बढ़ता है, तनाव कम होता है और अज़दवाजी ताल्लुकात में इस्तेहकाम आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता खुशियों भरा, पुरसुकून और मजबूत हो तो हफ्ते में कम से कम एक बार मुकम्मल तवज्जो, मोहब्बत और दिल के साथ एक दूसरे के करीब आएं। और जुम्मे की रात इसके लिए बेहतरीन मौका है। अगर किसी को कमजोरी या थकन का सामना हो तो सुन्नत और तिब्बे नबवी में इसके लिए कई मुफीद और आजमूदा नुस्खे मौजूद हैं, जैसे सफ़ेद मूसली, खालिस शहद, मिस्री, बादाम, दूध, ज़ाफ़रान, हल्की फुल्की वर्जिश और जहनी सुकून बख्शना। ये सब आपकी कुव्वत को बहाल करते हैं और थकन, बेजारी या तिब्बी कमजोरी को खत्म करने में मदद देते हैं। याद रखें कि ताल्लुक सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि दिलों, जहनों और रूहों का मिलाप है। अगर शौहर और बीवी के दरमियान खुला, मुहज़्ज़ब और मोहब्बत भरा मुकालमा हो तो रिश्ते में शफाफियत, कुर्बत और एतमाद बढ़ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इल्म हासिल करना फर्ज है और अज़दवाजी जिंदगी से मुतालिक सही इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना भी दीन का हिस्सा है। इसलिए अगर जुम्मे की रात आप मुकम्मल रजामंदी, पाक नियत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये ताल्लुक कायम करते हैं तो ये ना सिर्फ दुनिया में राहत का सबब बनेगा बल्कि आखिरत में भी बरकत का बाइस होगा। ये अमल सवाब का जरिया भी है, इबादत का भी और एक मजबूत और खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी का भी। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इल्मी, रूहानी और फायदेमंद लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और शोहरों व बीवियों के साथ शेयर करें और चैनल राय कोट्स 786 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक मजीद ऐसी कीमती और मालूमाती बातें पहुंचा सकें। अल्लाह ताला हमें इल्म में नाफ़े अता फरमाए और हमारी जिंदगियों में मोहब्बत, सुकून और बरकत नाजिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।